हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मीन को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इजीली जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मीडियन को डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले देखते हैं मीडियन क्या है। मीडियन इज़ measure of सेंट्रल टेंडेंसी, कि हमने सेंट्रल जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करना होता है। सो मीडियन रिप्रेजेंट्स द मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन है, व्हेन अरेंज्ड इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है कि हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज होना चाहिए, फिर हम मिडिल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अनग्रुप डेटा। इसमें अगर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हों, ऑड हों, तो फिर हम क्या करेंगे। सो इन दैट केस हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज़ 3, 7, 9, 12, 15। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में हमारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 5, दैट इज़ ऑड नंबर। सो आवर मीडियन विल बी, इसमें जो मिडल वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज इधर है, दो इधर है, तो जो मिडल वैल्यू वो 9 बन रही है, दैट विल बी आवर मीडियन। अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं दैट आर इवन, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3, 7, 9, 12, 15, 18। ठीक है, तो अब हमारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 6, दैट इज़ एन इवन नंबर। तो अब हमारा मीडियन क्या बनेगा। इस केस में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू, अब जो ये दो मिडिल वैल्यूज़ बन रही हैं, दो इधर हैं दो इधर हैं, तो मिडिल वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, 9 और 12, दो वैल्यूज़ बन रही हैं, तो 9 + 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 2। सो आवर वैल्यू विल बी, आंसर विल बी 10.5। तो अब ये हमारा मीडियन बन गया। ओके, सो अब हम देखते हैं ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास डेटा जो है वो ग्रुप्ड होगा, इंटरवल्स में होगा, क्लासेस में होगा, तो फिर हम कैसे उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सो आवर फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय f इंटू h। अब हम देखते हैं जो हमने इसमें वेरिएबल्स लिखे हैं वो क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है L। L इज़ द लोअर बाउंड्री of median class. N is total number of values, or total number of observations. Then we have F, that is our cumulative frequency before median class, कि हमारी मीडियन क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी हमने कॉमुलेटिव कैलकुलेट किया, दैट विल बी आर एफ। देन वी हैव स्मॉल एफ, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ median class, and then we have h. H represents class width. ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि हम इसको, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे जो है ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हम अपनी एग्जांपल नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले क्लास, इंटरवल, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी हैव cumulative frequency।
जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम अपनी इंटरवल्स लिखते हैं 0 से 10, उसकी फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10 to 20, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम 8 ले लेते हैं। देन वी हैव 20 to 30, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम 12 ले लेते हैं। देन वी हैव 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम 10 ले लेते हैं। एंड देन वी हैव 40 to 50, और उसकी फ्रीक्वेंसी हम दोबारा से 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब हम वो देखते हैं कि हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट रो की, तो वो एज इट इज़ आ जाएगी, दैट विल बी द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल। सेकेंड रो जो है उसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने इस वैल्यू को और इसको प्लस कर देना है, तो 5 + 8 = 13। Then we have 13 + 12 = 25. 25 + 10 = 35, and 35 + 5 = 40। तो ये हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली हैं। अब जो हमने अपना फॉर्मूला लिखा था वो हम दोबारा से रीराइट कर लेते हैं ताकि हम उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएं और पुट करते जाएं। सो L + n-2 - f n divided by 2 - f our frequency into h। ओके, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल हम n को लेट कर लेते हैं = 40, तो n/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, = 40/2 = 20। सो इसमें n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें लोअर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री कैलकुलेट करने से पहले हमने देखना है कि हमारी मीडियन क्लास क्या है। सो ये जो 20 वैल्यू है, दिस मीन्स median class is where cumulative frequency is greater than or equal to 20। ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि हमारी मीडियन क्लास जो है वो होगी जहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है। तो ये जो हमारी 25 वैल्यू है ये इस क्लास से है, तो ये जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमने लोअर बाउंड्री देखनी है, तो लोअर बाउंड्री इस क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है, 20। सो दैट विल बी L = 20। देन वी हैव, हमने अपनी लोअर बाउंड्री की वैल्यू लिख ली। देन वी हैव F क्या है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास ये है, इससे पहले वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 13। सो और F विल बी 13। Then we have f, small f, that is the frequency of median class। तो हमारी median class की frequency क्या है, 12। ओके, सो median class की frequency 12 हो गई। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है h इज़ द क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। अब ये लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री किसकी, ऑफ कोर्स मीडियन क्लास की है। तो अपर बाउंड्री हमारे पास क्या थी, 30, और लोअर बाउंड्री 20। सो दैट वी विल गेट 30 - 20 = 10। अब ये जितनी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं ये सारी की सारी हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीडियन = L की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 20, प्लस n/2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 20, माइनस f की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय स्मॉल f की वैल्यू क्या निकाली है, 12, इंटू h की वैल्यू क्या है, 10। सो इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है दैट विल बी 25.83। सो दिस इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट, ठीक है, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। सो होप आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।